गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? जो रॉल्स लॉ को ओवे नहीं करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द सोल्यूशन कंसंट्रेशन। मतलब क्या है इसका कि रॉल्स लॉ को अगर सोल्यूशन ओवे नहीं करता है, जो हमने रॉल्स लॉ की डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें जो आपके पास जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल इधर वोलेटाइल, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अगर उनको नहीं फॉलो करता है तो वो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और उसमें से कंसंट्रेशन जो मर्जी हो तो उसको हम जो है वो रॉड्स आपका जो है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में जैसे हमने उसमें आइडियल में पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर है आपके ए कंपोनेंट का, इट विल बी इक्वल टू द रॉल्स लॉ है ना, इट इज़ इक्वल टू द क्या है प्रेशर ऑफ योर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट या प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है ना। और ये हो गया आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन। ये था रॉल्स लॉ। बट नॉन आइडियल के लिए रॉल्स लॉ को ओवे नहीं करता, तो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे कि इट डज नॉट ओवे द रॉल्स लॉ। मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये component it should not be equal to this product of these two components. What are that component? It is your pressure of A, pressure of A when it is present in pure form, and this X is a mole fraction of A. Similarly जो है partial pressure of B component is not equal to the P naught B and X B. तो ये हमारे पास रॉल्स लॉ है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ में जैसे क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, या तो इधर हाई होगा या लो होगा, है ना। और ये आपके पास जैसे हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था उससे या तो ये ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं तो नन ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो ओवे द रॉल्स लॉ एट द एंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने उसमें पढ़ा था कि जो डेल्टा मिक्सिंग है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग जो है उधर शुड बी इक्वल टू जीरो। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा? शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसमें तो था कि इट शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब कोई चेंज नहीं होगी अपॉन मिक्सिंग, है ना एंथैल्पी चेंज में होगी ना आपके पास वॉल्यूम में होगी। तो ये जो है वो उसमें नहीं होगी, तो वो हमारे पास रॉल्स लॉ था। फिर इसमें जो है वो इसके मिक्सिंग में जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज होगी वो ज़्यादा भी हो सकती है, वॉल्यूम्स बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, तो वो रॉल्स लॉ का नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। सिमिलरली हमारे पास जो है वो मिक्सिंग पे अगर जो है वो एंथैल्पी चेंज जो है वो ऑन मिक्सिंग जो है वो चेंज हो रही है, मतलब एंथैल्पी है तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो भी आपके पास वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है नॉन आइडियल सोल्यूशन में। एक तो आपका पी ए डज नॉट इक्वल टू दिस, पी बी नॉट इक्वल टू दिस, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको बेटा पेपर में जो है वो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन भी आता है। तो क्या हो जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल जो हमने पढ़ा? आइडियल में हमने बोला कि इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन व्हेन इन प्योर कंपोनेंट्स में होती है। और इसमें क्या होगा? इंट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्योर कंपोनेंट्स। क्या मतलब है? जो हमने पढ़ा था जैसे ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जब ये प्योर है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्योर फॉर्म है, जब इनको मिक्स कर देंगे तो इनमें ए बी के बीच में भी इंट्रैक्शन आएगी। अगर ये बराबर होगी, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर इक्वल है तो वो आपके पास आइडियल सोल्यूशन है, पर अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो आइडियल में जो है जीरो होता है तो वो आइडियल है, नॉन आइडियल में क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग में क्या होगा? इक्वल टू जीरो। और ये क्या होगा? वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग जो है इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये सारे हमने जो है वो ये आपको सब, और इसमें जो पी ए बताना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, एंड पी बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी, एंड पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ऑब्वियसली होगा। तो ये हो गया। और इसमें क्या होगा? पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट, तो ये आपके पास पी ए नॉट एक्स बी एक्स ए, एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये जो हमने पढ़ा
तो ये आपने जो है वो अगर इसको मैं लिख देंगे हम। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखनी, जब भी डिफरेंस पूछा जाए बेटा तो आपने जो है वो लाइन लगानी है, इधर को लिख देना आइडियल सोल्यूशन, इधर को लिख देना नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे आइडियल की जो चीज़ आप आइडियल के बारे में बोलेंगे, जो इसमें उससे अपोजिट होगी तो उसके सामने लिख देनी है। तो इस तरह से आपने डिफरेंस जो है वो लिखना है। अब हमारे पास जो है बेटा आइडियल सोल्यूशन जो है वो तो था कि जो ओबे करता है, बट नॉन आइडियल जैसे मैंने पढ़ा कि नॉन आइडियल में आपके पास क्या होगा कि वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एंथैल्पी चेंज जो है मतलब आपकी हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो इनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये दो हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो दो तरह के हो जाएंगे। एक होगा आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। क्या है ये, इसको करते हैं हम पहले। क्या है ये, इसमें बेटा क्या होगा, सपोज आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, ए एंड बी कंपोनेंट है। अगर ए बी अपॉन मिक्सिंग हो गया, अपॉन मिक्सिंग जो है इसमें इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन जो है वीकर होगी। अगर आपके पास ए, ऐसे कर सकते हो, ए बी जो है वीकर होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे आपके पास प्योर कंपोनेंट है, जब ए जो है वो आपका प्योर फॉर्म में, बी जो है प्योर फॉर्म में, जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको इन जनरल हम इंट्रैक्शन बोल देते हैं। ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल है। पर जब हम मिक्स करेंगे तो इनके बीच में, इन ए और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है अगर ये वीक है तो वो आपके पास कैसा, ऐसा जो आइडियल सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब क्या कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसमें देखो आपके पास वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ गई। वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आई तो आपको मैंने बताया कि जब हम बॉयल करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, क्योंकि ये आपस में जो है वो लूजली बॉन्डेड है तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट इज मोर देन दैट ऑफ दिस, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट एंड एक्स ए, इससे हमेशा ज़्यादा होगा। सिमिलरली बी कंपोनेंट में भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी कंपोनेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट when it is when it is pure and इसके प्रोडक्ट इसका मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और P जो है आपके पास टोटल प्रेशर जो है वो इट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड विच इज़ मोर देन दैट ऑफ इसका प्लस और इसका प्लस, क्योंकि देखो पी ए इज़ मोर देन दैट ऑफ दिस एंड पी बी इज़ मोर देन दैट ऑफ दिस। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो इन दोनों का प्लस है दैट इज़ इक्वल टू क्या है, ये मतलब ये आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए है ना, और प्लस पी नॉट बी एक्स बी से हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमें जो है वो याद रखना है। अब इसका बेटा ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ हम पहले साइड करते हैं, अच्छा ग्राफ हम बाद में करते हैं, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ जो है प्लेन साइड में करें। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो जो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो ऑन मिक्सिंग जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ गया इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH ये हो गया, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वैसे ये होता है, इट्स नॉट अ बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन है, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ गया, C6 आ गया, तो कितने इसमें H होंगे, 2, तो 6 टू 12, तो ये आ गया कि साइक्लोहेक्सेन आ गया ये, ठीक है। सिमिलरली एसीटोन, एसीटोन जो है आपके पास एंड योर कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला ये होता है, एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन एंड एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, बेंजीन आपके पास ये होती है, तो ये आ गया। तो इसके सिवाय आपके पास एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, इसके सिवाय आपके पास इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये सभी के सभी लिक्विड आपने याद करने हैं। ये जो आपके पास जो मिक्सचर सोल्यूशन का बनाया है इनको याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि बेंजीन एंड एसीटोन में कौन सा सोल्यूशन है, तो हम बोलेंगे ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन कौन सा सोल्यूशन है, तो ये कैसा है,
आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। तो ये सभी के सभी 6 के 6 तुमने जो है वो रट लेने हैं बेटा। उसके सिवा उसके बाद हमारे पास जो है ग्राफ अगर हम बनाते हैं, हमने पिछली बार भी मैंने ग्राफ बनाया था आपको, जिसमें हमने शो किया था इधर को हमने मोल फ्रैक्शंस लिए थे। क्या लिए थे? मोल फ्रैक्शंस लिए थे। इधर को जो है हमने वेपर प्रेशर लिया था। क्या लिया था? वेपर प्रेशर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है लेट अस सपोज ए कंपोनेंट है, यहाँ पे जो है बी कंपोनेंट है। तो यहाँ आ गया एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास। अब देखो मैंने बताया था ना ये चीज़ आपको कि सपोज यहाँ पे हमारे पास हमने प्योर कंपोनेंट का लिया है, उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 है, तो ये प्योर कंपोनेंट ऑफ ए है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो एक्स ए क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा एक्सट्रीम केसेस में, और एक्स बी जो है वो 1 हो जाएगा। अब जब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे प्योर है, तो जैसे इधर को इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इधर को इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है सॉरी। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए। अगर ये रॉल्स लॉ को ओवे करते हैं, क्या करते हैं? ये रॉल्स लॉ को ओवे करते हैं, तब हमारे पास कैसे आता? जैसे सपोज आपके पास वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट, तो हमारे पास ये आ गया। जैसे हमने वो तब पढ़ा था, तो ये पी नॉट ए था, है ना। और इसका वेपर प्रेशर ये है। जैसे जैसे हम मिक्सिंग करेंगे, बी की कंसंट्रेशन इधर को जो है वो बढ़ रही है, ए की कम हो रही है, तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा? प्योर का कम होता जाएगा, है ना, इस तरह से। और सिमिलरली अब दूसरा जो है हमारे पास वेपर प्रेशर, यहाँ पे किसका वेपर प्रेशर है? ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है, तो ये पी बी नॉट आ गया। तो ये यहाँ था हाई जब प्योर था, और जैसे जैसे मिक्सिंग हुई तो ये वेपर प्रेशर जो कम आ गया। तो ये जो ग्राफ है ये हमने ऑलरेडी किया है, और ये है आपके पास, ये दिस इज़ योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और ये ग्राफ जो है इट इज़ शोइंग द वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। और यहाँ पे आपके पास जो है वो मैक्सिमम जो व्हेन इट इज़ प्योर, और ये वाला जो है वो ये इनका मिक्सिंग का वेपर प्रेशर आ गया। जब इन दोनों लाइंस को हम मिला देते हैं तो ये आता है वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बोथ ऑफ दीज टू लाइंस, टोटल वेपर प्रेशर व्हेन इट इज़ आइडियल। इसको हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये आइडियल रॉल्स लॉ को बिहेव करता है, तो आइडियल सोल्यूशन हुआ, है ना। तो ये जो हमने सारे ग्राफ हैं ये आइडियल सोल्यूशन के हैं, जब ये आइडियल है। अब ये हमने अभी पॉजिटिव डेविएशन शो की, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या शो किया? हमने क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए जो एक्सर्ट कर रहा है वो हमेशा कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे ग्राफ आएगा, ये ऐसे। तो जितना जो लाइन ऐसे आ रही है इससे हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका ये है, तो ये आपका जब मिक्सिंग में किया तो ये है। इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था, आया ये। तो हमेशा हायर वेपर प्रेशर होगा देन एज कंपेयर टू द प्योर फॉर्म में। ठीक है, जब ये आइडियल बिहेव कर रहा है। अभी ये आइडियल नहीं बिहेव कर रहा है। सिमिलरली बी में भी जो वेपर प्रेशर है इट इज़ ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ when it is your ideal solution। ओके, अब जब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर आपके पास P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जब पी ए ज़्यादा है, ये है आपके पास पी ए, ये आपके पास है पी बी। जो पी ए ज़्यादा है, पी बी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है वो पी टोटल वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा आपका, है ना। तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन जो है, डॉटेड लाइन शो कर रही है आइडियल बिहेवियर, एंड सॉलिड लाइन जो है वो शो कर रही है एक्चुअल बिहेवियर ऑफ दिस दो सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब इसमें हम एग्जाम्पल में, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि कैसे ऐसे होता है। जैसे सपोज बेटा हमने इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की बात करी थी, तो इथाइल अल्कोहल ये होता है C2H5OH। क्योंकि इसमें OH है तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C2H5। तो यहाँ पे जो है वो H, ये मैंने ऐसे दिखाया, इनमें सब में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, C2H5। और यहाँ पे जो है वो HOC2H5, ये आया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे, अब इनमें क्या है? पहले इनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। क्या थी इनमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इथाइल अल्कोहल थे मॉलिक्यूल, जो हम बोल रहे थे ना ए कंपोनेंट की बात, सपोज ये ए है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथा मॉलिक्यूल है, तो ये एक ही कंपोनेंट है। तो इनके बीच में क्या है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। बट वेन जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन डालते हैं, अब साइक्लोहेक्सेन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी कोई इंट्रैक्शन, उसमें कोई जो है आपस
उसमें आपस में उनमें कोई जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रैक्शन नहीं है। तो जब हम इसको इसमें डालते हैं तो ये क्या करेगी, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वो क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो डेफिनेटली जो है वो इट विल एक्वायर द मतलब दे विल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो सब में नहीं आएंगे पर बीच बीच में आते जाएंगे। जब ये बीच में जाएंगे, यहाँ घुसेंगे, तो ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है तोड़ देंगे, और इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो क्लोज क्लोज थे ये कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। कैसे हो गए, दूर दूर। इसलिए जब ए बी की इंट्रैक्शन बताई मैंने, तो मैंने बोला इनमें कम कम इंस्ट्रक्शन है, और ए में जो है वो ज़्यादा जो आपकी इंट्रैक्शंस है, समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास जो है वेपर प्रेशर जो है वो इस वजह से जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड, अब आपके पास जो है वो ये वाली फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये वाली फोर्सेज जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ए की फोर्स को तोड़ने के लिए और बी में के बीच की फोर्स को तोड़ने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो इसका मतलब है जब एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो प्रोसेसेस हमारी कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं। कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो हैं ऑलवेज नीड एनर्जी। तो डेल्टा एच मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मिक्सिंग लिखा मतलब मिक्स करने के बाद डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा होगा, समझ गए। सिमिलरली आप वॉल्यूम में आ जाइए, वॉल्यूम। अब जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बेटा, तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब मॉलिक्यूल इकट्ठे इकट्ठे हैं, यही तो होता है ना। जैसे आपके पास सॉलिड है, सॉलिड क्यों उनका जो वॉल्यूम कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि सॉलिड जो है वो क्लोज क्लोज पैक्ड होते हैं, लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल दूर दूर पैक्ड होते हैं, गैसेज में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो उनका वॉल्यूम कैसा होता है, गैसेज का वॉल्यूम ज़्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम उससे कम, एंड सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम। तो इसलिए अब यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, बट जब ये जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम कम है। पर जब हमने इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दिया तो ये जो बॉन्डिंग है टूट गई बीच बीच में, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। ये क्या कर गया, ये एक्सपेंड। तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है हमेशा पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ इन प्योर फॉर्म में, दो बोथ ऑफ देम व्हेन दे आर इन प्योर फॉर्म। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास हम करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या बोला मैंने, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब ये हो, अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गई बेटा, तो नेगेटिव डेविएशन अपने आप ही समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या होगा, ए बी इंट्रैक्शन है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगी इंट्रैक्शन, मतलब इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू। जब आपने ऐसे दिखाना ना बेटा, तो ये स्ट्रॉन्गर दिखानी है, तो हमेशा ऐसे करना, इनको क्लोज करना है, इनको क्लोज कर देना है, और ए को थोड़ा बड़ा दूर करना कि ये दूर दूर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये कम है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से जो टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग दिस मॉलिक्यूल्स है ना, ए एंड बी, वो क्या होगी, कम होगी। अगर मॉलिक्यूल कम उड़ेंगे जब हम उनको हीट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि जब इनको हम मिक्स करने के बाद इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो जो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो मिक्सिंग पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है, वो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू व्हेन दे प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ने जो है यही चीज़ बोली है। रॉल्स लॉ के उस पर अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि रॉल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट इज लेस देन दैट ऑफ दिस कंपोजिशन, ठीक है। सिमिलरली वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ दिस फिगर। दिस इज योर पार्शियल, ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर बी कंपोनेंट, एंड दिस इज योर वेपर, यहाँ बेटा ए आना है, और ये है आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इससे हमेशा लेस होगा, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है टोटल वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, ए प्लस पी बी के बराबर होगा, और विच इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ दिस कंपोजिशन। कैसा होगा, इससे लेस होगा, पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इससे कम होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे आपके पास है, इसमें जो है एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। मैं ऐसे बोलती हूँ, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दूसरा आ गया आपके पास क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड।
तीसरा आ गया आपके पास एसीटोन एंड एनिलीन, और फिर आ गया आपके पास वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, डाई इथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर है, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको रट लेना है। अब इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, ग्राफ सेम ग्राफ बन जाएगा। क्या बनेगा, इधर को आपके पास वेपर प्रेशर आ गया, इधर को आपको आपके मोल फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, इधर को मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, अब तो याद हो गया होगा, एक्स ए और ये आ गया 1, तो यहाँ एक्स बी क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए जो है वो 0 और एक्स बी जो है वो 1। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ एक्स प्योर कंपोनेंट का सपोज ये है, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा जैसे हमने किया था, और वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर कंपोनेंट का वो ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये जो बीच की लाइन है ये आ गया आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ये ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना है और इनको मिला देंगे तो ये आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्योंकि ये पढ़ा है नेगेटिव डेविएशन, जिसमें जो पी ए है वो हमेशा लेस होगा, है ना, तो ये कैसे आएगा, ग्राफ नीचे को आ जाएगा। देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ लाइन खींची, यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर काउंट करती हूँ, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर देखो जब प्योर था तब तो था ये ज़्यादा, ये देखो ये ज़्यादा है, जब मिक्स किया तो ये इतना आया, समझ गए। यहाँ कहीं भी आ जाइए, ये देखो जब यहाँ पे यहाँ मिक्सिंग थी तो ये इतना था जब प्योर था, अब यहाँ पे कितना आ गया, कम हो गया, है ना। तो सिमिलरली दूसरे में भी ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, ये तो ये आ गया कि आपके पास P इज इक्वल टू P, इसमें आप PA प्लस PB, यहाँ पे आप कम नहीं करोगे, और ये आपके पास क्या है, ये आ गया आपके पास PA और ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ PB। ठीक है, और ये ग्राफ में इसमें ऐसे लेस नहीं करोगे, क्योंकि PA ऑलरेडी लेस है, PB लेस है, तो इनका तो हम प्लस ही करेंगे ना, पर जो आपके पास PA मल्टीप्लाई बाई XA है उससे क्या करेंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ये करना है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा आपके पास एसीटोन है, एसीटोन ये है, एसीटोन में अपने में जो है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसमें जो है वो वंडरवल फोर्सेज हैं। तो वंडरवल फोर्सेज जो हैं वो हमेशा जैसे जैसे ये ना, जहाँ कोई फोर्स नहीं होती है वहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो इनमें क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस है। वंडरवॉल फोर्सेस हमेशा वीक होती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन दैट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। अगर आप +1 में कुछ पढ़ा होगा तो शायद तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो अभी सुन लो। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन गैस है, वह हाइड्रोजन गैस में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के। तो क्योंकि ये कैसी है, नॉन पोलर है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होती है, उसको हम वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। तो इसमें जो है इसमें एसीटोन में वंडरवॉल फोर्सेस जो है ऑपरेट हो रही हैं। आपके क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, क्लोरोफॉर्म में भी वंडरवॉल फोर्सेज हैं, तो ये वीक वंडरवॉल फोर्सेज हैं, मतलब इनमें जो है वो आपस में, जब हम इसकी बात करेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की आपस में इंटरेक्शन है तो वो काफ़ी दूर दूर है, यहाँ भी दूर दूर दिखा सकते हो। पर जब इनको मिक्स किया, दोनों को, किसको, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया, आपके इसको एसीटोन को मिक्स किया, तो क्या होगा, जो एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म में मिक्स हुआ, एसीटोन, तो क्या हुआ कि आपके भी यहाँ जो है जो क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन है उसके और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ योर वंडरवॉल फोर्सेस। तो इससे जो है मॉलिक्यूल क्लोज आ गए। तो मॉलिक्यूल जब क्लोज आए, तो मॉलिक्यूल के क्लोज आने से क्या हुआ कि आपके पास वॉल्यूम इसका क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हुआ तो इट मीन्स कि ये आपके पास डेल्टा H मिक्सिंग इसमें डेल्टा V मिक्सिंग इसकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और इसी तरह से आपके पास जब आप मिक्सिंग करते हो तो क्योंकि मॉलिक्यूल जो है पहले जो थे वो दूर दूर थे, अब क्लोज आ गए। जब भी मॉलिक्यूल दूर दूर होने के बजाय जब क्लोज आते हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ऑलवेज रिलीज एनर्जी। तो इसका मतलब है डेल्टा H मिक्सिंग उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, कैसी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, समझ गए। तो इस तरह से इसमें जो है वो इसमें जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा,
डेल्टा एच भी आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से हम जो है वो नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया, ग्राफ आपका ये दिखाया, तो इस तरह से इनको करना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर आ जाता है कि सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन एंड सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज। तो आप मेन पॉइंट जो है वही करेंगे जो मैंने अभी समझाए। क्या क्या? नंबर 1 बोल देंगे, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट आर लेस इन पॉजिटिव डेविएशन में देन इन प्योर कंपोनेंट्स। दूसरे में क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर मोर देन इन द प्योर कंपोनेंट। फिर इसमें पी ए इज़ मोर देन दैट आ जाएगा, जो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये लिख देना है। पी ए इज़ जो वेपर प्रेशर है वो इस वाले में जो है वो ज़्यादा होगा। एज कहाँ लिखा है मैंने, ये लिखा है पी ए मोर देन, ये लिख देना, दूसरे में लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग का बात बोल देनी है, फिर हीट एनर्जी की बात कर देनी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक और वॉल्यूम की बात कर देनी है। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, राइट। आगे आपके पास है नेक्स्ट बेटा, दिस इज़ अनदर मोर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस टॉपिक, नॉट क्लास, इट्स अ टॉपिक एंड मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजियोट्रॉप्स और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या है? एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब बेटा अगर आपने +1 में सबसे पहले मैंने इसको बॉइलिंग से सबसे पहले मैं आपको डिस्टिलेशन या थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ लिक्विड की बताती हूँ। जैसे बेटा क्या होता है कि जैसे हमने 2 लिक्विड मिक्स कर दिए, सपोज़ आपने वाटर लिया और आपने उसमें इथाइल अल्कोहल डाल दी। क्या डाल दी उसमें आपने? इथाइल अल्कोहल। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 373 केल्विन टेम्परेचर है, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपके पास 351.5 केल्विन है। एक ज़रूर याद करना बेटा, इनके बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेना है समझाने के लिए, मतलब आपको जो पेपर में एग्जांपल देना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है। तो जब ये दोनों मिक्सचर हैं इनकी हम डिस्टिलेशन करेंगे, अगर तो हम नॉर्मल बॉइलिंग करते हैं पतीले में, तब तो आपके पास क्या होगा, वाटर भी बॉयल इकट्ठा होगा और इथाइल अल्कोहल भी कहीं ना कहीं जो है साथ साथ बॉयल होता है, मतलब इथाइल अल्कोहल पहले बॉयल कर जाएगा और वाटर भी, दोनों में सेपरेशन नहीं होएगी। पर अगर आपने डिस्टिलेशन पढ़ी होगी उसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या होता है कि हम उन लिक्विड्स के सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग जो है वो, जिनका बॉइलिंग डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब 2 लिक्विड को हम इसी से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डाल दिया, यहाँ पे लेविक कंडेंसर लगाते हैं, तो दोनों को मिक्स किया, तो क्या होगा इसमें से ऐसे से यहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास जो कम बॉइलिंग वाला है वो उड़ जाएगा और वो उसको हम ठंडा करके यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, जो कम ज़्यादा बॉइलिंग वाला है, लेट बॉईल करने वाला है, वो यहाँ रह जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं 2 बॉइलिंग में दो मिक्सचर्स को, ठीक है। तो बट क्या होता है अगर मैं इस इथाइल अल्कोहल की और वाटर की कंपोजिशन इस तरह से बनाऊं कि इनकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये दोनों जो हैं क्या करते हैं, बिहेव करते हैं लाइक अ सिंगल लिक्विड। मतलब जैसे सपोज आपने अगर इसमें वाटर की कंपोजिशन जो है वो एच, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो 0.056 लिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो 0.944, मतलब ये लगभग जो है वो 95% है और ये लगभग जो है 5% है, ठीक है। तो ये 5% अगर हम 95% हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं और 5% जो है वाटर लेते हैं और इनको मिक्स करते हैं, तो ये दोनों लिक्विड जो है ना, ये दोनों लिक्विड, ये आप डिस्टिलेशन करो जो मर्जी करो, ये इस तरह से बिहेव करेंगे एक ही तरह का, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, उनको बोलते हैं एजियोट्रॉप। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो सुनिए मुझसे डेफिनेशन क्या है ये, दीज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल्ड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। डिस्टिल्ड मतलब कि उनकी डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो इकट्ठे निकल आएंगे, इकट्ठे ही बॉयल कर जाएंगे, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होंगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं हम उनको? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स हमारे पास जो है 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप,
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और क्या होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बेटा वो लिक्विड्स होते हैं जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। मतलब अपॉन मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब वो बहुत सारा उनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है अपॉन मिक्सिंग, ठीक है। तो राइट, तो जब हम इन मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होगा प्योर कंपोनेंट से। इस चीज़ को हमने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक हम इसमें फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं कि एक मैं ग्राफ बनाती हूँ। एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन अगर हम लेते हैं, इंटरमीडिएट कंपोजिशन में हम इसको पकड़ते हैं तो क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हाईएस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल भी क्या होगा उसमें लोएस्ट। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा तभी तो वो हाई, तभी तो वेपर प्रेशर उसमें हाईएस्ट होगा, राइट। तो देखो जैसे बेटा यहाँ पे मैंने इथेनॉल लेती हूँ, C2H5 इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं ना, और यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया। इसका मतलब है यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, यहाँ पे इथेनॉल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम। इधर को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है इंक्रीज कर रहे हैं और इधर को मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ पे प्योर इथेनॉल जो है, ये वही बात आ गई जैसे हमने पीछे किया था। प्योर इथेनॉल जो है 351.5 केल्विन पे जो है बॉईल करती है। और प्योर वाटर आपको पता ही है कहाँ बॉईल करता है, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 373 केल्विन पे बॉईल करता है, राइट। अब आपके पास जो है इसमें जो ग्राफ है वो देखो, जैसे ये है ना अपॉन मिक्सिंग जो है, ये ग्राफ जो है कैसे आएगा। जैसे बेटा हम इसको जो है वो बॉईल कर रहे हैं तो मिक्सचर को जैसे इधर को आ रहे हैं तो हमारे पास जो है वो इथेनॉल बढ़ रहा है, इधर को जा रहे हैं तो वाटर बढ़ रहा है। तो क्या है इसमें, यहाँ से हमारे पास जो वेपर फेस है यहाँ पे, तो इथेनॉल की जो वेपर फेज है वो ऐसे कि ऐसे ऐसे करके पहले ये इसकी वेपर फेज है, और ये वाली जो इसको मैं डॉटेड लेती हूँ, इसको मैं सॉलिड लेती हूँ, ये इसकी जो है वो लिक्विड फेज है। सिमिलरली इधर भी ये इसकी वेपर फेज है और ये इसकी जो है वो लिक्विड फेज है। मतलब ये पर्टिकुलर कंपोजिशन है ये वाली, हम मैंने यहाँ पे देखो आप, तो ये आपके पास जो है वो 351 केल्विन, क्या है ये 351 केल्विन पे, 351 केल्विन पे इस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है आपके पास, कौन सा, ये कंपोजिशन हुई है आपके पास। और इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो है आपके पास बहुत कम। देखो इधर वाटर ज़्यादा है ना तो इधर वाटर की कंपोजिशन कम है, तो ये आ गया कितना 0.056। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 जो है इस पॉइंट पे जो है वो 0.944 है। जब ये कंपोजिशन बनती है ना दोनों लिक्विड की, तो इस पे जो है दोनों लिक्विड जो है वो 351 पे जो है बॉयल करते हैं। मतलब उस वक्त इनकी वेपर फेज एंड लिक्विड फेज दोनों की जो है वो क्या करती हैं, उसमें कंपोजिशन दोनों की बराबर होती है। यहाँ तो देखो जब हमने यहाँ देखा तो वेपर फेज में जो था, वेपर फेज जो थी वो ये थी, उसके उसमें मोल फ्रैक्शन जो है उसमें अलग थे। और इस वाले में जो है वो लिक्विड फेज जो है आपकी ये थी। यहाँ पे वेपर फेज आपकी ये है, लिक्विड फेज ये है। बट जब ये दोनों एक कंपोजिशन पे, हम जब इनकी दोनों पे कंसंट्रेशन हमने देखी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या हुआ कि इनकी जो कंपोजिशन है दोनों की बराबर है, तो इनको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इसमें जो आपका मिक्सचर है, जो आपका सॉल्यूशन है ऑन द पर्टिकुलर कंपोजिशन, द कंपोजिशन इज दिस। इस कंपोजिशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों लिक्विड का वो सेम है, और ये है 351, और इट इज़ लेस देन दैट ऑफ व्हेन दे आर प्योर। प्योर कंपोनेंट से हमेशा लेस होगा, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। और इसमें रॉल्स लॉ की जो डेविएशन है वो पॉजिटिव होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट। तो इस तरह से आपको ये चीज़ बोलनी है। अगली आपके पास आगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मतलब है दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, लेस देन द कोरिस्पॉन्डिंग आइडियल सोल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका हायर होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास तो ऐसे एजियोट्रॉप्स में जिसमें एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होगा, उनको जो है दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग एनी कंपोजिशन। तो उसमें कोई कंपोजिशन नहीं आएगी, हमेशा नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में। फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हम जो है वो वाटर एंड HCl को करते हैं, तो यहाँ पे वाटर ले लिया, इधर वाले में जो है वो HCl ले लिया,
HCl ले लिया। इसका मतलब है कि आपके पास जो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपके पास 188 केल्विन, और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन। कैसा है? 373 केल्विन। अब इसमें बेटा आपके पास, क्योंकि ये कैसा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इस वाले में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो अपॉन मिक्सिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके सॉल्यूशन का एट पर्टिकुलर कंपोजिशन, वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये आगे इसकी लिक्विड फेज और ये आगे इसकी ये भी लिक्विड फेज है। ये है आपके पास क्या नाम लेते हैं इसको, वाटर की लिक्विड फेज, और ये आ गई आपके HCl की लिक्विड फेज, ठीक है। और वेपर फेज आपकी ये मैक्सिमम वेपर फेज ये आई इसकी, और इसकी जो है मैक्सिमम वेपर फेज ये आई, ठीक है। तो ये आ गया वेपर फेज और ये आ गया लिक्विड फेज, ये आ गई वेपर, और ये जो बॉयल करते हैं दोनों 381.6 पे ये एजियोट्रॉप बिहेव करते हैं। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है इनकी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl जो है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 0.111, ठीक है। और उसके बाद आप वाटर की एक में से ये 0.11 घटा दीजिए तो वो वाटर की आ जाएगी। तो 1000 में 0.111 घटा दीजिए तो वाटर की आ जाएगी 9, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 8, तो वाटर की है आपके पास XH2O की कॉम्पोजिशन है 0.889। तो एक की याद कर लीजिए, 1 से उतने घटा दीजिए, ठीक है। या यहाँ पे जो है 20% बोला है, 22% जो HCl है, तो बाकी जो है आपके पास 80 का मतलब है आपके पास 79.8 जो है वो वाटर की कंपोजिशन है। तो इस कंपोजिशन पे जब ये आते हैं तो ये इनकी जो कंपोजिशन है वो उनका जो देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द योर वेपर फेज एंड योर वाटर फेज, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसमें एक एग्जांपल ज़रूर याद कर लेना है बेटा। तो जैसे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के भी एग्जांपल दिए हैं, पर एक एक आपने ज़रूर याद कर लेना है। बाकी आपने जिसने करना होगा वो कर लेना, जिसने नहीं करना होगा वो नहीं करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं।